क्या श्मशान की राख में भी भगवान का वास हो सकता है? एक ऐसा बूढ़ा सेवादार जिसे पूरा नगर अछूत और अभागा मानता था, लेकिन उसकी एक गुप्त प्रार्थना ने साक्षात ईश्वर को मंदिर का गर्भगृह छोड़कर श्मशान की आग के पास आने पर मजबूर कर दिया। एक दूरदराज के नगर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर लोगों का अंतिम संस्कार करता रहा, लेकिन उसका एक नियम था। हर शव को मुखाग्नि देने से पहले वह भगवान शिव के नाम का एक मानसिक भोग लगाता था। गांव के पंडित उसका मजाक उड़ाते थे कि एक चांडाल की पूजा शिव भला क्यों स्वीकार करेंगे। एक बार काशी में भयंकर अकाल पड़ा। उस बूढ़े डोम के पास खाने को एक दाना नहीं था। काशी में भूख से व्याकुल होकर वह गंगा किनारे बैठ गया और शिव से बोला, आज तेरा भक्त भूखा है, क्या आज मुझे भी राखी खानी पड़ेगी? तभी वहां से एक जटाधारी सन्यासी गुजरा। सन्यासी के हाथ में एक प्राचीन सोने का सिक्का था। उसने वह सिक्का डोम को दिया और कहा, इसे लेकर हलवाई के पास जाओ, वह तुम्हें भरपेट भोजन देगा। डोम खुशी खुशी पास के सबसे बड़े हलवाई के पास गया। हलवाई ने जैसे ही वह सिक्का देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वह सिक्का मामूली नहीं था, उस पर वह मुहर लगी थी जो केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के खजाने में होती थी और जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। हलवाई ने शोर मचा दिया और राजा के सिपाहियों ने डोम को पकड़ लिया। उस पर मंदिर के खजाने को लूटने का आरोप लगा। डोम रोता रहा कि उसे यह सिक्का एक सन्यासी ने दिया है। जब उसे मंदिर के गर्भगृह ले जाया गया ताकि पुजारी गवाही दे सकें, तो वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबका खून सुखा दिया। पुजारी ने जैसे ही भगवान शिव की मूर्ति का श्रृंगार हटाया, उन्होंने देखा कि महादेव के दाहिने हाथ की उंगली से एक सोने का सिक्का गायब था और मूर्ति के चेहरे पर वैसी ही राख लगी थी जैसी शमशान के डोम के हाथों में होती थी। राजा और पंडित चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि जिस डोम को वे अछूत समझते थे, महादेव स्वयं उसके लिए सन्यासी बनकर आए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा को पाने के लिए सोने के थाल और 56 भोग की जरूरत नहीं, बस उस मानसिक भाव की जरूरत है जो श्मशान की राख को भी दिव्य चंदन बना दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई निस्वार्थ प्रार्थना कबूल हुई हो? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमसे जुड़ें।